जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को लेकर कथन को लेकर हम लोग आए हैं। जैसे कुछ बच्चों का कुछ ये था, मैंने कुछ उलझन में फंसे हुए थे कि क्या करे क्या ना करे, ये पढ़ाई नहीं हुआ, उतना दिन छूट गया, उतना दिन नहीं तैयारी किए, अब समझ में आ रहा है आपकी ना, पढ़ना चाहिए था हमको। तो अभी भी समय है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो कुछ बच्चे कह रहे थे क्या क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके हम 95% ला सकते हैं। तो हमने कहा कि हाँ एकदम ला सकते हो 95%, लेकिन हाँ उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम नहीं पढ़ा है, अब उसको समझ में आ गया ना हमको मेहनत करना चाहिए था। अब जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आता है ना, जैसे बच्चों को लगता है कि अब मेहनत की, पहले हम मेहनत नहीं की, हमको करना चाहिए था। और कब बुझाएगा? जब परीक्षा में जाएगा, जब परीक्षा में तब और बुझाएगा, ओहो पढ़ लिए होते तब एको सवाल छूटता नहीं, एको सवाल बचता नहीं, है ना। ये और बुझाता है। तो कहने का मतलब कि अब 1 महीना बचा है तो बुझा रहा थोड़ा सा कि ना हमको उधर सर पढ़ना चाहिए था, नहीं मेहनत किए, अब उसको लग रहा है मेहनत करना चाहिए। तो अब तो समय बीत गया। वही कहा था कि समय रहते कोई काम कर लिया जाता है तो मैंने हो जाता है, क्लियर होता है, मैंने वो जाकर आगे सक्सेस होता है। लेकिन अब समय तो बीत गया, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर भी तो बच्चा कह रहा है कि ना सर क्या हम कोई उपाय है, तो उपाय है, एकदम उपाय है। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ के 95% लाया जा सकता है। लेकिन हाँ उसके लिए ये बात है कि आपको सुबह में शाम में समय फिक्स करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन बैंक से जो सवाल आया है, चाहे जो ऑब्जेक्टिव है 100 गो है, उसमें 50 गो आपको सुबह शाम, 50 में सुबह गो, 50 गो शाम में, इस तरह का सेट मारना होगा। तो उस तरह ऑब्जेक्टिव तैयारी होगा। अब प्लस में आपका जो साल है, जैसे मान लीजिए 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, तो जो 20वां साल है उसका तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको 20वां में परीक्षा देना है। खासकर पहले 20वां तैयारी कर लीजिए, उसके बाद जो सम साल है उसको तैयारी कीजिए। यानी 10 साल का परीक्षा तैयारी कर लीजिए, 10 साल का। तो पहले 20वां तैयारी कीजिए। तो 20वां में कौन करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन बैंक लिए होंगे आप, तो उसमें 11 से लेकर 22 तक दिया होगा, 11 से लेकर 22 तक दिया होगा, है ना। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 11 के लीजिए 20वां है, 11 साल जो है 2011 20वां साल है। उसके बाद 13 भी 20वां साल है। उसके बाद 15 मैंने दोनों पाली, तो 15 से नहीं मैंने 17 साल हुआ है, तो दोनों पाली जो जिसमें 2 पाली होगा, तो प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली का भी दोनों का तैयारी कर लीजिएगा, है ना। तो क्या है 17, फिर उसके बाद 19 आ गया, उसके बाद 21 आ गया। इस तरह मैंने कितना हो रहा है आपका 11 13 15 17, है ना, 19 21, मैंने 6 साल हो रहा है। तो 6 साल हो गया। और द्वितीय पाली हो गया, द्वितीय पाली को कर लीजिएगा, तो इतना कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके तैयारी करने के बाद जो सम वाला बचेगा, जो सम साल वाला, उसको कर लीजिएगा। यानी 10 साल का तैयारी करना पड़ेगा। तो 10 साल कौन ज्यादा है? मान लीजिए कभी 1 महीना टाइम है, अभी भी आप देख के चलिए, आपका 1 महीने 30 दिन लिख चलिए, 30 दिन लिख चलिए। अगर सुबह शाम दोनों टाइम फिक्स करते हैं आप, सुबह शाम, है ना, माने सुबह में और शाम में आप टाइम फिक्स कर लीजिए। अब तो मैंने आपका मैंने ट्यूशन भी खत्म हो गया होगा, सिलेबस भी खत्म हो गया है ना। तो उसको लेके चलिए सुबह में, है ना, यहाँ है, मैंने सुबह में चलिए। तो सुबह में 50 को मार लीजिए, है ना, वो मैं सीट पर, और 50 को शाम को। 1 साल, है ना, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए सुबह, कहने का मतलब सुबह में आप 2011 के मान लीजिए, 2011 की तैयारी कर लीजिए, सब्जेक्टिव सवाल मैंने कितना समय में लिख लिए। और फिर उसके बाद 2011 तो 12 कर लीजिए, 12 13 कर लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह का साल करके कीजिएगा, तो एकदम गारंटी के साथ हम कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से तैयारी करके आप 95% ला सकते हैं। हाँ जो लोग हैं, अब जानकारी कहिएगा तो जानकारी नहीं होगा। आप 95% ला सकते हैं पढ़ के, लेकिन विषय के बारे में जानकारी कहिएगा तो हासिल नहीं होगा। हाँ परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, मैंने 95% ला सकते हैं, लेकिन आपको हर विषय की जानकारी नहीं होगा। जानकारी के लिए आपको थ्रू मैंने किताब पढ़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी है, जैसे 10th क्लास के हिंदी के विषय है, और उसके कहानी की जानकारी थोड़ा आपको होगा। बस परीक्षा देने पर क्वेश्चन बैंक में वही से दे रहता है, क्वेश्चन बैंक में वही सेट रहता है जो परीक्षा में आने वाला रहता है। तो उस तरह तैयारी कीजिए, तब परीक्षा में अच्छा नंबर ला दीजिएगा, अच्छा नंबर ला दीजिएगा। लेकिन अच्छा जानकारी आपके पास नहीं होगा। नंबर आ सकता है लेकिन जानकारी नहीं होगा, इतना आप याद रखिएगा। तो आप अगर नंबर ला दीजिएगा तो डिग्री जब आ गया, तो आगे आप मेहनत करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो कीजिए, पहले डिग्री लाइए, पहले नंबर लाइए। जब नंबर की जरूरत है, नंबर बेसिस पर लिया जा रहा है, तो नंबर भी जरूरी है और जानकारी भी जरूरी है। तो डिग्री पहले ले लीजिए, नंबर ला दीजिए, फिर जानकारी ले सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। फिर से जो छूट गया वो तो बीत गया, अब बीत गया तो अब पछताने से क्या होगा।
लेकिन अब जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग किया जाए तो अच्छा नंबर आ सकता है। बस ये आप नियम अपनाए ना, सुबह में 50 गो ओएमआर शीट मारिए, सेट एगो, एक सेट में मारिए शाम को, 2 सेट हो गया, 2 सेट हो गया ना जी। और फिर 1 साल के मारिए सुबह में, 1 साल शाम में, मैंने 11 के, तब 13 के, तब 15 के, फिर 17 के, फिर मैंने 19 के, तो फिर 21 के। इस तरह करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, एकदम आ जाएगा। इसमें कोई दो शक नहीं है, एकदम हम गारंटी के साथ कहते हैं। और ये भी मैंने ये चीज बच्चों पर प्रैक्टिकल किया गया है, हम इसी तरह पढ़ाते हैं। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो हम इस तरह क्विज, मैंने जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल है उसका क्विज कराते हैं। क्विज मतलब सभी लोगों को बैठा देते हैं और हम सवाल बोलते हैं, ओएमआर शीट पर रंगता है और फिर उसके बाद मिलवा देते हैं। तो इस तरह तैयारी कराने से उसका अच्छा रिजल्ट आया, हम देखें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। किसी का 80 आ गया, किसी का 85 आ गया, है ना, 95 तो नहीं आया है, लेकिन अगर अच्छा से और तैयारी करेगा तो 95 आ जाएगा। हम ये गारंटी के साथ करेंगे 95 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग, है ना, याद कर सकते हैं। और रहा मैथ की बात, तो मैथ के गारंटी के साथ कह रहे हैं। मैथों में मैंने आप अगर नहीं पढ़े हैं मैथ में, चाहे जिस विषय में आपका तैयारी नहीं हुआ है उस विषय की तैयारी भी आप कर सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए और विषय नहीं तैयारी हुआ है, जैसे मान लीजिए मैथ, कुछ बच्चों का जैसे पढ़ने लोग आता है बच्चे यहाँ पर, है ना, मान लीजिए हम लोग देहात में रहने वाले हैं, तो देहात के बच्चे जो मैथ में थोड़ा कमजोर होते हैं और सब विषय तैयारी करते हैं, मैथ में कमजोर है, तो हम कहते हैं कि मैथ में ऐसा कंटेंट है हमारे पास, ऐसा ऐसा माने क्वेश्चन है, उसी प्रकार से मैंने उसी तरह का सवाल आता है। अगर वो क्वेश्चन ऐसा तैयारी कर लेगा, वो नियम जान जाएगा, तो जो परीक्षा में आएगा सवाल वो बना सकता है। तो मैथ का भी तैयारी करके आराम से लाया जा सकता है ना। मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है किस बच्चे के लिए, है ना, कुछ अंग्रेजी हो गया तो अंग्रेजी में भी ला सकते हैं आप। तो कहने का मतलब कोई भी विषय हो, आप अच्छा से तैयारी करके सुबह शाम अपना ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, 1 साल सुबह में 1 साल शाम में, इतनी तैयारी करके आप 95% ला सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए आप ला सकते हैं। इस तरह तैयारी कीजिएगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा। और जानकारी हम लोग आगे डिग्री ले लेंगे, डिग्री बटोर लेंगे, तो तैयारी आगे कर भी सकते हैं हम। इतना हम लोग में मैंने ये है क्षमता है कि कर सकते हैं, है ना। चलिए आज इतना ही, इसको समझिए बुझिए और इस पर मैं कुछ मंथन कीजिए कि हम कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं, जो बताए उस बात पर विचार कीजिए, तब जाके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं और अच्छा तैयारी करके आगे भी कुछ मैंने IAS बन सकते हैं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।